वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। आज जनसत्ता में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो कि ना सिर्फ अपने आप में व्यक्तिगत साहस और दृढ़ता के अभूतपूर्व मिसाल है, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अगर मैं आपको एक ऐसा बैकग्राउंड दूं कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आप आकर्षण का केंद्र होंगे, जहां पे लोग आपसे मिलने को आतुर होंगे, आप वहां पे पहुंचते हैं और आपकी ओर सनसनाता हुआ पत्थर आके आपको लहूलुहान कर देता है, ऐसे टाइम पे आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? शायद आपके सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वहां पे भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। इंदिरा गांधी 8 फरवरी 1967 में अपने पूर्व भारत के चुनावी दौरे पर थी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही उनका स्वागत बड़े बड़े पत्थरों के बैरिकेड से किया गया। उसी समय उनके शुभचिंतकों ने उनसे कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने पत्थर हटवाए, मंच पर पहुंची। मंच पर पहुंचने से पहले उनके ऊपर से दोबारा से नारे लगाए गए, उन पे आक्षेप लगाए गए, जोर जोर से उनका विरोध किया गया। इंदिरा गांधी लेफ्ट अनअबेटेड वो मंच पे चढ़ी। मंच पे चढ़ के उन्होंने अपना भाषण शुरू ही किया था कि जोर से सनसनाता हुआ पत्थर भीड़ की तरफ से उनकी नाक पे लगा। इंदिरा गांधी ने तुरंत नाक अपनी पकड़ी और हर किसी को शांत किया। सबसे पहले उन्होंने बर्फ मांगा जो कि वहां पे उपलब्ध नहीं थी। अनडिस्टर्ब्ड उन्होंने अपना पर्स उठाया, पर्स खोला, पर्स से उन्होंने निकाला रुमाल और रुमाल से अपने नाक को डैप किया। डैप करने के बाद उन्होंने भाषण दोबारा से चालू किया। भाषण दोबारा से चालू हुआ ही था कि अचानक से फिर से पत्थरों की बारिश होने लगी। उनके आसपास के अफसरों ने आनन फानन में बिना किसी सुरक्षा के सबसे पहले खड़े हो गए और अपने हाथ को स्ट्रेच करके इंदिरा गांधी को जितनी हो सकी उतना बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पत्थर लगातार आते ही रह रहे थे। प्रशासन नाकाम, अमला नाकाम, उतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना शायद प्रशासन के हाथ के बाहर। लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक स्टालवर्ट की तरह, एक दृढ़ व्यक्तित्व की तरह इंदिरा गांधी ने अपना भाषण जारी रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से ही अपील की कि आप लोग को आज चुनना है कि आप उस भीड़ में खड़े लोगों को वोट करना चाहते हैं या आप इस नेता को चुनना चाहते हैं जो कि यहाँ पे खड़े होकर आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। इस बात का पब्लिक के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने तो शायद एक्सरे कराने के बाद भी उन्होंने इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, इसका आगे कहीं पे भी जिक्र भी नहीं किया। ऐसी दूसरी घटना भारत के इतिहास में तब रिपीट हुई करीब 20 साल बाद, जब 30 जुलाई 1987 में राजीव गांधी अपने श्रीलंका दौरे पे थे। उस समय एलटीटीई और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में सिविल वॉर चल रहा था। कई सारी परेशानियां थी, इंसर्जेंसी थी। दरारें ना सिर्फ गवर्नमेंट के और राष्ट्र के बीच की सीमाओं में आ चुकी थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी दरारें आ चुकी थी। हर बच्चा, एक आम पब्लिक भी श्रीलंका की पब्लिक इंडिया को और वाइस वर्सा इंडिया की पब्लिक भी श्रीलंका को नफरत की नजर से देखती थी, एक हीन भावना से देखती थी। राजीव गांधी जो नेवल रिक्रूट्स हैं, नेवल कैडेट्स हैं, उनका निरीक्षण कर रहे थे। उसी वक्त एक सिंघली नौसैनिक कैडेट ने उनके ऊपर पीछे से गोली चलाई। राजीव गांधी उस हमले में बाल बाल बचे। काफी ज्यादा बड़ी ये न्यूज बनी क्योंकि एक प्रधानमंत्री के ऊपर, एक राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर ऐसा हमला हुआ है, लेकिन राजीव गांधी के ऊपर इस पूरे हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना दौरा अनवरत चालू रखा और आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी इसी तरह से शरीक होते रहे विथ व्हाटएवर अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन वाज अवेलेबल, जो भी सुरक्षा उनके पास उपलब्ध थी। इन दोनों घटनाओं में जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो ये आती है कि इन घटनाओं का इन लोगों के दिमाग पर कोई खास असर नहीं हुआ। इनका जो व्यक्तित्व था वो उस वक्त और निखर के सामने आया। जो इनकी दृढ़ता थी अपने मूल्यों को लेके, अपने काम को लेके,
अपने प्रिंसिपल्स को लेके, ये काफी ज्यादा नजर आती है। ऐसा ही एक किस्सा थोड़े टाइम पहले भी मिलता है, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने दिल्ली में हो रहे दंगों में वो खुद कूद पड़े थे और उन्होंने कहा था कि मुझे मारो। इन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जो इंग्लिश का एक कोट हम लोग अक्सर कहते हैं कि प्लेसेस डोंट मेक मैन, मैन मेक्स प्लेसेस। किसी पद की गरिमा उस पर बैठने वाले व्यक्ति से होती है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोगों ने उस पद को, भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करके इस पद की गरिमा को काफी ज्यादा ऊंचा कर दिया है। और ये गरिमा बनती है इन्हीं छोटे छोटे पलों से, इन्हीं छोटे छोटे इंसिडेंट से, इन छोटी छोटी घटनाओं से, जब इनका व्यक्तित्व अपने सामने आने वाली चुनौतियों से कई हजार गुना बड़ा नजर आता है। इन स्टालवर्ड्स ने उस इंसिडेंट्स को, उन क्लासेस को, उन स्टोन्स को काफी ज्यादा बाईपास कर दिया कि वो पत्थर, वो घटनाएं, वो विरोध बड़े ही छोटे, बड़े ही तुच्छ नजर आने लगे। ऐसे ही लोगों से हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री पद की व्यक्तित्व, ये गरिमा काफी ज्यादा बड़ी होती है, काफी सुशोभित होती है और भारत का इतिहास इसी तरह से गौरवशाली बना रहता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।